Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Microsoft SQL Server Tutorials. This is Ali Raza and today is our lecture number 12. And in today's lecture we are going to study about clauses in SQL. और वो तीन clauses हैं basically जो कि बहुत ज़्यादा popular हैं और utilize होते हैं where clause, order by clause and group by clause. तो हम इन सबको discuss करेंगे इंशाल्लाह आज के lecture में. So let's start and have a look what we have today. ऑलराइट, सबसे पहले तो आज मैं यहाँ पे प्रॉपर काम करने वाला हूँ सारी चीज़ों के साथ जो अब तक हम लोगों ने पढ़ी है. क्रिएट टेबल यूज़र्स और यहाँ पे आ जाएगा यूज़र अंडरस्कोर आईडी इंटीजर नॉट नल आइडेंटिटी कॉलम एंड प्राइमरी की जो कि हमने बनाई थी. उसके बाद यूज़र अंडरस्कोर नेम और वेरिएबल कैरेक्टर और लेंथ इज दिस नॉट नल. और उसके बाद यूज़र अंडरस्कोर एज और वो आ जाएगा टाइनी इंटीजर, ठीक है, नॉट नल. और अच्छा सॉरी ये ब्रैकेट्स यहाँ नहीं आएंगे. नाउ दैट्स फाइन. ओके, नाउ उसके बाद आपके पास यूज़र अंडरस्कोर जेंडर और वो भी आ जाएगा टाइनी इंटीजर नॉट नल. अब मैंने जेंडर में हालांकि मेल फीमेल आता है, मैंने टाइनी इंटीजर क्यों लिया है वो मैं आपको इसकी लॉजिक बताऊंगा, इसके पीछे की क्या लॉजिक है. इंशाल्लाह हम उसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको पूरा कर लेते हैं पहले. उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा सिटी और दे देते हैं वेरिएबल कैरेक्टर और 30 और नॉट नल, ठीक है. और इसी तरीके से आप दे दें फ़ोन नंबर, बल्कि फ़ोन नंबर रहने दें भी. जेंडर हो गया, सिटी हो गया, एज हो गया, काफ़ी है. अच्छा, अब इस टेबल को हम एग्जीक्यूट करेंगे. डेटाबेस मेरा अली रज़ा डीबी सेलेक्टेड है और ये मेरा टेबल क्रिएट हो गया सक्सेसफुली. अब इस टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करना है. जल्दी से डेटा इंसर्ट कर लेते हैं. बहुत सारा डेटा चाहिए हमें ताकि हम इन सब चीज़ों को मैनिपुलेट कर सकें. जो आज हमने पढ़ना है ना वो हम उसको देख सकें. अच्छा, तो सो इंसर्ट इनटू और टेबल का नाम हम यहाँ पे ले लेते हैं यूज़र्स जो कि हमने अभी अभी बनाया है. वैल्यूज़ और इसके बाद इसके अंदर हम डेटा डालेंगे. सबसे पहले हमने देना है नेम, हमने यहाँ पे दे दिया अली. फिर उसके बाद है एज, तो एज क्योंकि टाइनी इंटीजर है तो हमने यहाँ दे दी 10. फिर क्या है आपके पास जेंडर, जेंडर मैंने दे दिया 1 और सिटी, सिटी के अंदर मैंने दे दिया कराची, ठीक है. अच्छा, अब ये मैंने जेंडर में 1 क्यों दिया है इसको गौर से सुनिएगा. अगर मैं यहाँ पे आपको इसकी लॉजिक समझाता हूँ, नोटपैड. अगर आप यहाँ पे लेते हैं मेल या आप लेते हैं यहाँ पे फीमेल, तो एक मेल के लिए आपको 4 कैरेक्टर्स चाहिए थे. राइट, तो फीमेल जो है वो उसमें 6 कैरेक्टर्स होंगे. यहाँ पे इसको भी ठीक कर लेते हैं, ठीक है. 4 कैरेक्टर्स एंड 6 कैरेक्टर्स. और आपको पता है कि एक कैरेक्टर मेमोरी के अंदर कितनी बाइट्स लेता है, 1 बाइट. तो 4 कैरेक्टर कितने लेंगे, 1 इंटू 4 इक्वल्स टू 4 बाइट्स. तो ये तो हो गया एक मेल स्टोर हो रहा है 4 बाइट्स के अंदर और फीमेल फिर रिस्पेक्टिवली कितना हो जाएगा 6 बाइट्स के अंदर क्योंकि 6 कैरेक्टर्स है उसमें. अब ये तो एक मेल और फीमेल आपने स्टोर करा है एक रिकॉर्ड के अंदर. फर्ज कर लो 1000 मेल और फीमेल, मतलब 1000 रिकॉर्ड्स आपने एंटर किए और 1000 दफ़ा आपने मेल डाला उसमें रिकॉर्ड में. तो तो इस हिसाब से 1000 मेल्स के हिसाब से 4000 बाइट्स हो गई. अगर आपके पास 1000 रिकॉर्ड्स हैं तो उसमें सिर्फ मेल वाले कॉलम के अंदर जो है वो कितनी बाइट्स हो गई, 4000 बाइट्स. अब इसको आप एमबीज और के जीबीज में कन्वर्ट कर लो. अगर 10 लाख रिकॉर्ड्स होते तो 40 लाख बाइट्स होती. 1 करोड़ रिकॉर्ड्स होते तो 1 करोड़ बाइट्स होती. फिर आप उसको एमबीज और जीबीज में कन्वर्ट कर सकते हो. सिमिलरली यहाँ पर अगर 6 फीमेल है तो 6 बाइट्स. अब 6 बाइट्स का मतलब ये 1000 रिकॉर्ड्स है तो 6000 बाइट्स और 1 लाख रिकॉर्ड है तो 6 लाख बाइट्स. 10 लाख रिकॉर्ड्स है तो 60 लाख बाइट्स और 1 करोड़ 6 करोड़ रिकॉर्ड्स है तो तो फिर उसके हिसाब से उतनी बाइट्स, ठीक है ना, 60 करोड़ बाइट्स. तो कहने का मकसद ये है आप ये स्पेस को अननेसेसरीली वेस्ट कर रहे हो. इसका बेहतर सोल्यूशन ये था कि आप मेल की जगह पे 1 डाल देते और फीमेल की जगह पे 0 डाल देते. अब 1 का मतलब ये है कि हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये रखा है कि ये मेल है और 0 का मतलब ये है भाई ये फीमेल है. अब बाद में हमारे पास ऐसी टेक्निक्स मौजूद हैं कि हम इस 1 को मेल रिप्रेजेंट कर दें बाद में और 0 को फीमेल रिप्रेजेंट कर दें.
लेकिन आपकी स्पेस कितनी बच रही है सिर्फ इस 1 और 0 की वजह से, क्योंकि एक बाइट लग रहा है दोनों में, मेल हो या फीमेल हो एक ही बाइट लग रहा है, 0 है और 1 है। और 1 लाख रिकॉर्ड्स हो 10 लाख रिकॉर्ड्स होंगे तो 10 लाख बाइट्स ही होंगी, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है ना। तो कहने का मकसद ये है, आप जब डेटाबेस बना रहे होते हैं तो उसमें इस तरीके से आप ध्यान रखते हो चीज़ों का कि आपकी स्पेस कहीं वेस्ट तो नहीं हो रही अननेसेसरीली, ठीक है ना। क्योंकि ये तो सिर्फ एक कॉलम की कहानी है, एक टेबल के अंदर इतने सारे कॉलम्स होते हैं, फर्ज कर लो इन सब के अंदर अगर आप कुछ गलत डाल देते तो फिर कितनी आपकी मेमोरी वेस्ट होती है और आपका डेटाबेस का साइज कितना इंक्रीज होता ही है। तो ये चीज़ आपने बहुत ध्यान से करनी है। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा कि कितना आपने स्पेस को सूंघ सूंघ कर और एकदम बनिए की तरह जो है ना इसको आपने रखना है, यूटिलाइज करना है, ताकि आपका डेटाबेस मैक्सिमम लाइट वेट हो जितना पॉसिबल हो सके, ठीक है। चलो इसी तरीके से कराची वगैरह भी आप अलग टेबल में डाल सकते थे, खैर अभी हमने उस लेवल पे अभी हम नहीं गए हैं, फिलहाल इसको ऐसे ही रहने देते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा है। इसको फटाफट आप कॉपी कर लो, ये हो गया एक रिकॉर्ड। दूसरे रिकॉर्ड के लिए मैं अल्फ़ाबेटिकल डाल रहा हूँ कुछ रिकॉर्ड, सही है, ABCD लाइक, और एज 12 और जेंडर मेल और सिटी कराची। इसी तरीके से एक रिकॉर्ड और डाल रहा हूँ मैं, क्लारा और एज 18, जेंडर फीमेल, और जो सिटी है वो कैलिफोर्निया है, फर्ज कर लो। इसी तरीके से एक और यहाँ पे हमने दे दिया दानिश, और एज दे दी हमने 15, और जेंडर 1, और सिटी जो है वो हमने यहाँ कह दिया वैंकूवर, ठीक है। इसी तरीके से पेस्ट, और यहाँ पे आपके पास जो है वो एहसन और एहसान कह लें आप, जो भी आप नाम दे दें, और एज दे दें यहाँ पे 23, और जेंडर मेल, और सिटी कराची। इसी तरीके से पेस्ट, मैं कुछ वेरिएबल डेटा डाल रहा हूँ ताकि मुझे जो है ना देखने में समझ में आए। उसके बाद जो हमने यहाँ दे दिया फजल, और एज दे दी 20, और सिटी दे दी हमने बर्लिन। इसी तरीके से आपके पास कदल, और एज दे दी हमने 30, जेंडर फीमेल, और सिटी कराची। इसी तरीके से मैं कुछ इतने सारे रिकॉर्ड्स इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। लेट मी ऐड सो मैनी रिकॉर्ड्स देन आई विल रिज्यूम द वीडियो। ऑलराइट गाइस, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे सारे के सारे नाम ए से लेके जेड तक रिकॉर्ड एंटर किए। इसकी मुझे ज़रूरत थी तभी मैंने किया है। एक नाम मैंने एक्स्ट्रा रिपीट किया है जो मैं फोकस कर रहा हूँ यहाँ पे, रमशा, सही है। और क्यों, क्योंकि आर से मैंने 2 नाम एंटर किए हैं, एक राहील और एक रमशा, बिकॉज जब हम रिजल्ट फैच कराएंगे उस वक्त मैं आपको बताऊंगा मैंने ताकि हमारे पास मल्टीपल वेराइटी हो डेटा की। अच्छा, अब इस सबको एग्जीक्यूट कर लेते हैं, हम इंसर्ट करवाते हैं जल्दी से। तो आप देख सकते हैं 27 रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं मेरे पास मेरे टेबल के अंदर। इसको रिफ्रेश करते हैं, और यूज़र्स, और इसको आप ज़रा एडिट करवा लें, देख लें आपके पास सारे के सारे रिकॉर्ड मौजूद होंगे उस ऑर्डर में जिस ऑर्डर में मैंने डाले हुए प्रॉपरली, सही है। वैसे तो ज़रूरत नहीं थी लेकिन सिर्फ समझाने के एतबार से मैंने इस ऑर्डर में रिकॉर्ड एंटर किए, इतने सारे रिकॉर्ड आ गए मेरे पास। अब हमारा असल काम शुरू होता है। मैंने कहा सिलेक्ट ऑल, लेट मी जूम इन, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, और क्या नाम था हमारे टेबल का, यूजर्स, और इसको आप जरा चलाएं। आप देखें सारे के सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे आ गए। सबसे पहले जो मुझे चीज़ आपको यहाँ पढ़ानी है वो है क्लॉज नंबर 1 जो कि ऑर्डर बाय क्लॉज है। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। इस सब के बाद वही क्वेरी मैं यहाँ लिख लेता हूँ बिकॉज इंटेलिजेंस यहाँ पे काम नहीं करेगी, आप कंफ्यूज होंगे। यहाँ पेश कर देता हूँ, यहाँ उठाएगा। अच्छा, तो ये चीज़ यहाँ पे भी चलेगी। ओके, रिकॉर्ड आ गए सारे के सारे। अब ऑर्डर बाय का क्या मतलब है? ऑर्डर बाय का मतलब होता है तरतीब में ले आओ रिकॉर्ड्स को, अरेंज करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ ऑर्डर बाय इस तरीके से, उसके बाद आपने देना होता है कॉलम नेम। तो मैंने दिया ऑर्डर करो इसको उम्र के हिसाब से, और उम्र है यू अंडरस्कोर एज। ऑर्डर बाय करो उम्र के हिसाब से। अभी देखिए उम्र तो मैंने रैंडम डाली हुई है ना, किसी की बड़ी है, किसी की छोटी है, किसी की कम है, किसी की ज़्यादा है, लेकिन नाम तो तरतीब से थे। खैर,
मैं कह रहा हूँ कि इनको एज वाइज मुझे इस डेटा को फिल्टर करके दें, एसक्यूएल जो है मुझे फिल्टर करके दे एज वाइज। और फिल्टर कैसे होता है, या तो छोटे से बड़े की तरफ जाओगे या बड़े से छोटे की तरफ जाओगे, सही है। तो आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो फिल्टर होता है वो असेंडिंग ऑर्डर में होता है। मतलब अगर अब आप अभी आप देख लो इसके आउटपुट में क्या आ रहा है, 10 12 18 15 23 21 भी आ रहा है, एंड में 9 भी आ रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा ऑर्डर बाय एज, कॉलम नेम दिया आप देखो जरा, पहले सारे 9 साल वाले, फिर 10 साल वाले, फिर 12 साल वाले, तो तरतीब से आपके पास सारे के सारे रिकॉर्ड अरेंज हो गए हैं जो भी है। तो सबसे बड़ी एज मुझे पता चल गई 45 साल की जो है वो सारा है, और सबसे छोटी एज मुझे यहाँ पे पता चल गई जुनैद है, सही है, 9 साल के। अच्छा, ये ऑर्डर बाय एज था। अब इसी तरीके से अगर मैं इसको डिसेंडिंग कर दूं तो मैं यहाँ सिंपल लिख दूंगा डिसेंडिंग, DESC। तो असेंडिंग ऑर्डर में तो आया था बाय डिफॉल्ट, अगर मैं DESC लिख के इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो अब आप देखें सारा सबसे ऊपर आ गई, क्योंकि इनकी एज 45 थी। एंड देन रिस्पेक्टिवली आप नीचे जाते रह रहे हो, छोटा 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 सबसे छोटा, फिर एंड में आपके पास जो है वो जुनैद आ रहा है, उसकी एज 9 साल है, एंड देन सो ऑन। तो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हम ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करते हैं अपने डेटा को फिल्टर करने के लिए। अच्छा, यहाँ आपका कॉलम नेम आएगा, ये बात तो फिक्स है। अच्छा, जरूरी नहीं है आप सारा रिकॉर्ड मंगवाएं, आप सिर्फ ये भी कह सकते हैं कि मुझे सिर्फ जो है ना यू अंडरस्कोर नेम चाहिए, और उसके बाद आप सिर्फ यहाँ पे ये कर लें। तो एज वाइज जो है सबके नाम आ रहे हैं, मुझे यहाँ पे जो है वो नेम के साथ एज भी चाहिए, तो कॉमा लगा के यू अंडरस्कोर एज कर लें, और उसके बाद यहाँ पे आप इसको कर लें एग्जीक्यूट। तो अब आपके पास देखें एज भी आ रही है, और डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रही है क्योंकि आपने DESC लिखा हुआ है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ भी है कि ऑर्डर बाय जो है वो सिटी के हिसाब से करना है मुझे, मैंने इसीलिए ये सारे कॉलम्स रखे थे। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यू अंडरस्कोर सिटी, मैंने कहा सबसे पहले अरेंज करो सिटी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में, सही है, और कॉमा लगा के फिर अरेंज करो यू अंडरस्कोर एज। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है पहले सारी की सारी सिटीज आ रहेंगी जेड से लेके ए तक, सही है। उन सिटीज के मतलब जेड से लेकर ए तक जाएंगे आप लोग, क्योंकि सिटी अल्फाबेटिकल है। ऑलराइट, सो मैं ये कह रहा हूँ कि सिटी के हिसाब से डिसेंडिंग ऑर्डर में तो आएगा, उस सिटी के अंदर जो सबसे बड़ी एज वाला होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे छोटी एज वाला, फिर उससे छोटी एज वाला। आई होप यू गॉट द पॉइंट। उसके बाद जो दूसरी सिटी होगी, अगर उस सिटी से रिलेटेड मल्टीपल रिकॉर्ड्स मौजूद हैं तो उसमें जो सबसे बड़ी एज वाला होगा, फिर उससे छोटी एज वाला, फिर उससे छोटी एज वाला। अगर आप ये डिसेंडिंग हटा दें तो अब क्या होगा कि आपके पास रिकॉर्ड आएगा सिटी के हिसाब से असेंडिंग ऑर्डर में, सही है। अच्छा, असेंडिंग ऑर्डर में आप फर्स्ट कर लो कराची के 4 लोग हैं, तो कराची के 4 लोगों में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा। फिर हैदराबाद के अगर 6 लोग हैं तो हैदराबाद में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। और इसी तरह कैलिफोर्निया में जो सबसे छोटा होगा वो सबसे पहले आएगा, एंड देन सो ऑन। तो ऑर्डर बाय क्लॉज के अंदर मल्टीपल कॉलम्स भी आप दे सकते हो। इसको चला के देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। एग्जीक्यूट, आप देखो जरा यहाँ गौर से, सिटी भी मंगवाते हैं ताकि आपको समझ में आए, कॉमा सिटी यू अंडरस्कोर सिटी, ये वाला, सही है। अब इसको एग्जीक्यूट करें जरा, 3 कॉलम मंगाए। अगर आप देखें यहाँ बीजिंग, तो बीजिंग के अंदर आप देखो पहले आ रही है 22 एज, लेकिन बीजिंग के बाद बर्लिन है वो भी सिंगल है, कैलिफोर्निया। इस्लामाबाद में देखो, इस्लामाबाद में जो सबसे छोटा है वो 18 है, और उसके बाद 21 है, सही है। तो नेस्टिंग किया आपने, सब सब फिल्ट्रेशन लगाई आपने। अब कराची में देखें, कराची के हिसाब से जो सबसे छोटे वो पहले आ रहे हैं, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, एंड देन आखिर में सबसे बड़ा, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहीं पे डिसेंडिंग लिख दूं, अब देखिएगा सिर्फ कराची के अंदर जो है वो देखिएगा कि क्या होता है। तो कराची का सबसे बड़ा सबसे पहले आ रहा है, फिर पहले आ रहा है। तो अब बात जो है वो पूरी ओवरऑल लिस्ट पे नहीं लग रही, बल्कि सिटी के हिसाब से पहले देखो, सिटी डिसेंडिंग के हिसाब से देखो, सबसे बड़ी सिटी जो है वो आपके पास आई, उसके बाद उसके अंदर जो एज है फिर वो आई, ठीक है। तो एज जो है वो यहाँ पे फोकस होगा एज कम्पेयर टू सिटी। तो इस सिटी के हिसाब से एज वाइज आपने काम किया यहाँ पे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्डर बाय क्लॉज, ठीक है। इसके बाद जो है वो अगला जो आपके पास स्टेप है वो है ग्रुप बाय क्लॉज, और उसके अलावा जो एक आपके पास क्लॉज है वेयर का क्लॉज, ठीक है। तो ये पार्ट 1 है हमारा। इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से आप क्लॉज के ज़रिए से अपने डेटा को फिल्टर करते हो ऑर्डर बाय। अब हम लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह ग्रुप बाय को डिस्कस करेंगे डिटेल में। So that's all for today. Hope you have enjoyed this tutorial, and if you haven't subscribed yet, so do press the subscribe button, and
Don't forget to press the bell icon as well for getting the latest notifications. So see you in the next video. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.